एक तरफ अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ, तो दूसरी तरफ भारत के बढ़ते व्यापारिक संबंध जो अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए नए विकल्प ढूंढकर ला रहे हैं। पहले ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने पर बात की और शानदार ऑफर दिया था। तो वहीं अब दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मीर से फोन पर बातचीत की है, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की बातचीत हुई है। लगातार विश्व भर के देशों के बीच फोन कॉल के जरिए सबसे पहले संपर्क साधा जा रहा है और उसके बाद व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए जल्द ही दौरे की बात भी सामने आ रही है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए नए देशों के दौरे पर नजर आएंगे। अब प्रधानमंत्री ने उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री से अपनी बातचीत को सार्थक बताया है। उन्होंने एक्स पर इसको लेकर जानकारी दी है और बताया है कि कैसे दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने की दिशा में काम करने वाले हैं। खास तौर पर व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, हमने द्विपक्षीय सहयोग के अहम क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा, भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में अपना साझा संकल्प को दोहराया है। वहीं उज्बेकिस्तान की तरफ से शुरू हुई बातचीत ऐसे समय पे हुई जब 15 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में शिखर बातचीत होने वाली है, जिसमें यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के तरीकों पर बात होगी। वो भी तब जब ट्रंप का टैरिफ दुनिया भर के देशों पर आफत बनकर टूटा है। खास तौर पर रूस के सहयोगी देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर भारत पर हुआ है, जो रूस से तेल खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। बड़ी बात तो ये है कि चीन जो सबसे ज्यादा रूसी तेल खरीदता है, उसे अब तक अमेरिका ने राहत दे रखी है। खैर, इन सब के अलावा भारत अब व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में दुनिया में कई देशों तक पहुंच रहा है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से हुई बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बयान जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि दोनों नेताओं ने व्यापार, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और तकनीक और लोगों के आपसी संबंध जैसे कई अहम क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की है। कोशिश ये की जाएगी कि जल्दी इसे और अच्छे तरीके से बढ़ाया जाए। इसके अलावा दोनों नेताओं ने अपनी आपसी हित के लिए वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए हैं। भारत और मध्य एशिया के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई है। दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई है। वहीं पीएमओ के मुताबिक राष्ट्रपति मीर ने प्रधानमंत्री और भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। कुल मिलाकर एक और देश अब भारत के करीब आ रहा है, वो भी व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए, ताकि संबंध और पक्के हो सके और अमेरिका पर उनकी निर्भरता को घटाया जा सके। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।